सभी संविधान की पाठशाला के दर्शकों को आपके मित्र राजकुमार का जय भीम। साथियों, आज हम एक ऐसी आपके सामने आज हम एक ऐसी पाठशाला आप लोगों के सामने लाए हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। साथियों, इस लेख के राइटर जो हैं वह डॉक्टर हीरालाल यादव, जो एक इतिहासकार पीएचडी होल्डर हैं। वो बड़े ही बधाई के पात्र हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने लेख में किताबों को छांट छांट कर इतिहास का ज्ञान इस लेख के अंदर उन लोगों ने लिखा। हम अपने तरफ से और अपने पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं। सभी एससी एसटी ओबीसी भाइयों को और सभी बहुजनों से हम अनुरोध करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। समय निकालकर इस वीडियो को साथियों जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इतिहास का ये ज्ञान हो सके। और वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और साथियों कमेंट जरूर करें। जबकि भारत में सबसे पहला हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने किया। साथियों, वो भी साथियों 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। साथियों कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाए, क्योंकि इसमें जो भी मैंने डेटे दी हैं और जो इस इतिहास के अंदर वो डेटे दर्ज हैं साथियों। उसके बाद साथियों महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आए, उसके बाद चंगेज खान ने हमला किया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद साथियों खिलजी वंश। खिलजी वंश के टाइम में जब नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियां थी बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हैं, उनको जलाया गया। उसके बाद साथियों आया लोधी वंश, फिर आया मुगल शासक। साथियों मुगल शासक, इन वंशों के बाद में मुगल शासक आया। ये मुसलमान नहीं थे, मुगल एक रेस है या वंश का नाम है। और मुगल वंशों ने भारत पर राज किया, खूब अत्याचार किया साथियों। उस टाइम भी बहुत अत्याचार हुआ मूल निवासियों पर, मगर ब्राह्मणों ने कोई क्रांति या आंदोलन नहीं चलाया। 850 साल मुगलों ने राज किया, मगर कोई भी आंदोलन ब्राह्मणों ने या इनके समर्थकों ने, हिंदुओं ने कोई आंदोलन नहीं चलाया साथियों। जानिए क्रांति और स्वतंत्रता का आंदोलन की वजह, ये आंदोलन की वजह साथियों क्यों पड़ी, जो कि अंग्रेजों के टाइम में जो आंदोलन की जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी साथियों। अंग्रेजों ने 1795 में साथियों एक अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। एक कानून बनाया है जिसमें जो शूद्र था, अंग्रेजों ने देखा कि इनकी तो बहुत बुरी हालत है, आधे से ज्यादा जनसंख्या भारत की इस हालत में रहती है कि ना तो उनको घर रखने का अधिकार है, ना ही उनको संपत्ति रखने का अधिकार है। तो साथियों सबसे पहला 1795 में अधिनियम 11 द्वारा अंग्रेजों ने इसे संपत्ति रखने का शूद्र साथियों ध्यान रखना, अंत्योदय नहीं, शूद्रों को, जो ओबीसी वर्ग है साथियों, उनको संपत्ति रखने का अधिकार दिया। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें न्याय व्यवस्था समानता के आधार पर होती है साथियों। ये 6 मई 1775 को इसी कानून के द्वारा बंगाल के सामंतवादी ब्राह्मण को नंद कुमार देव जिसका नाम था, उनको फांसी की सजा हुई था। 1813 में
साथियों इतना क्या लिखूंगा आप नोट कर लेना। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी को, सभी जाति धर्मों को और वर्ण के लोगों को सबको शिक्षा का अधिकार दिया। 1813 में जात प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। ये सब अंग्रेजों ने किया साथियों। 1817 में समान संहिता कानून बनाया। 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस आधार पर था। ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होती थी साथियों। शूद्रों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, ब्राह्मणों को बिल्कुल सजा नहीं होती थी। 1819 में अधिनियम द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों की स्त्रियों का जो शुद्धिकरण होता था उस पर साथियों कानून बनाकर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को यानी लड़की को दूल्हे के घर ना जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। ये कानून अंग्रेजों ने साथियों आगे रखाया। नर बलि प्रथा 1830 में इसकी रोक लगाई साथियों, ये भी अंग्रेजों ने लगाई। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों की, स्त्रियों की, बच्चों की, पुरुषों दोनों को मंदिर में सर पटक कर साथियों बलि चढ़ा दिया करते थे। इस कानून को 1823 में अंग्रेजों ने इसको कानून बनाकर रोका। 1835 में अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक, अर्थात योग्यता के आधार पर सेवा का आधार स्वीकार किया गया। मतलब जैसी जिसकी योग्यता होगी उसके आधार पर अंग्रेजों ने कानून बनाया। पहले तो कोई कानून था नहीं। तथा कंपनियों के अधीन जो कंपनियां थी उनके अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति, रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जाता था, किया जाएगा। इसलिए 1835 में एक कानून बनाया गया साथियों। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर आयोग का मुख्य उद्देश्य था, ताकि वो धर्म, जाति, रंग भेद सबसे ऊपर उठ के उसका एक आयोग ऐसा बनाया कि उसका मुख्य उद्देश्य वही था। 1835 में साथियों प्रथम जो पुत्र पैदा होता था उसको गंगा दान देने पर अंग्रेजों ने रोक लगाई। पहले क्या होता था कि जो भी शूद्रों का जो मूल्यवासी थे, SC ST ओबीसी लोग, उनके जो पहला पुत्र होता था उस पहले पुत्र को उठा के गंगा में फेंक दिया जाता था ताकि वो बलिष्ठ ना हो और ब्राह्मणों के साथियों उनसे लड़ना पाए। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हष्टपुष्ट एवं स्वस्थ होता है, यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ ना पाए, इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया। मतलब जो शिक्षा नीति थी वो राज्यों का विषय बनाया। पहले शिक्षा नीति सबके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था साथियों, जब राज्यों के लिए बना दिया तो सबको अधिकार साथियों मिल गया। और अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। जो अंग्रेजी थी वो सबके लिए कंपलसरी कर दी गई और उच्च शिक्षा मतलब ज्यादा ऊंची शिक्षाएं लेंगे तो अंग्रेजी कंपलसरी है। 1835 में ही कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। यानी 1829 से पहले साथियों सती प्रथा थी। 1829 से पहले सती प्रथा थी, जो 1829 में एक कानून बनाकर अधिनियम 17 द्वारा
उनको जलाना अवैध घोषित किया। देवदासी प्रथा पर रोक लगाई गई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिरों की सेवा के लिए दान कर देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे और उस पर जो उनसे बच्चे पैदा होते थे उनको साथी या तो फेंक देते थे और उस बच्चे का नाम लिखते थे हरिजन। हरिजन नाम जो था उस बच्चे का नाम दिया, पर ऐसा नहीं है। पर ये ठीक है, जो लिखा उसको तो इतिहास को तो वो करना पड़ेगा। 1921 में जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल 4 करोड़ 23 लाख थी। कौन जाति है? ये देवदासियां, जिसमें 2 लाख तो देवदासियां थी, मतलब मंदिरों में पड़ी रहती थी। 2 लाख देवदासियां, 4 करोड़ 23 लाख थी, पर 2 लाख देवदासियां ऐसी थी जो मंदिरों में पड़ी रहती थी। अब लगा लो साथी, जब मंदिरों में इतनी जनसंख्या होगी तो उनका क्या हाल होगा। यह प्रथा अभी भी दक्षिण के मंदिरों में आप देखेंगे, मद्रास की तरफ, साउथ की तरफ, ये अभी भी देखने को आपको मिलेगी। 1837 में अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। जो लोगों को ठग लिया जाता था, तरह तरह के झूठ सच बोल बाल के, उस व्यवस्था का अंत किया। 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय बालिका लड़कियों के लिए स्कूल था। लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होता था, कन्या विद्यालय कोई नहीं हुआ करता था। JEB बिडेन एक थे ब्रिटिश सरकार में, JEB बिडेन ने स्थापित किया, स्कूल स्थापित किया। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने 1854 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, 1902 में नियुक्त किया था, जबकि 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय खोल दिए थे। पर इसका जो आयोग बना विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटियों का, वो 1902 में बना था। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन कैनन कोड IPC धारा जैसी जो IPC बनाई उसको बनाया। लॉर्ड मेकाले ने सदियों से जो सदियां बीत गई थी जकड़े हुए सूत्रों को, जंजीरों में उनकी जो जंजीरें थी, जो उनके जो अत्याचार के वो बना रखे थे मनुस्मृति द्वारा, जितने भी उनके ऊपर वो थोपे हुए थे उनकी सारी जंजीरों को काट दिया। यह साथियों 1860 में भारत में जाति वर्ण धर्म के बिना समान क्रिमिनल लॉ लागू किया कि सबको समान कर दिया। जैसे बाबा साहब ने आज तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पर हैं तो सब बराबर। ऐसा ही लॉर्ड मेकाले ने अपनी शिक्षा नीति ने किया। 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर चर्च पूजा पर रोक लगा दी। चर्च पूजा क्या है साथियों? आलीशान भवन, पुलों का निर्माण, जो भी निर्माण हुआ करते थे, शूद्रों को पकड़ पकड़ कर जिंदा चुनवा दिया जाता था साथियों। इस पूजा की मान्यता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। साथियों, ये था हमारा पहला बात, जो अंग्रेजों ने, जो लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने क्या किया। आज हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जातिवाद का जो जितना भी हमारे अंदर वर्णवाद, जातिवाद कुछ भी है, वो सब अंग्रेजों की और मुगलों की देन है। पर नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। इसके पीछे साथियों कोई और है, वो आपको समझने की जरूरत है। तो ये मेरा पहला भाग था साथियों इसका। अब मैं इसका दूसरा भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। पर साथियों, इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, साथियों तक, अपने बच्चों तक जरूर बताएं। और वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें साथियों चैनल पे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।